सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग फेंग ने विजडम एंड स्पीड के थोन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे सभी काफी खुश थे क्योंकि इससे जांग फेंग को स्पिरिचुअल एम्पलीफिकेशन की पावर मिली थी। दूसरा थोन भी एक्टिवेट हो चुका था जिसे हान्यू ने जागृत किया था, जो फियर एंड सोरो का थोन था, जिसमें डार्कनेस के साथ लाइट पावर भी शामिल थी। और आज तक कोई भी नाइट इस थोन को एक्टिवेट नहीं कर पाया था क्योंकि सभी नाइट के पास लाइट एलिमेंट की पावर होती थी, जिससे वो डार्कनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। पर हान्यू का माउंट एक डार्क बिस्ट था, जिससे ही वो इस थोन को जागृत कर पाया। हाउ चेन ने भी इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन को जागृत कर लिया था, जिससे सभी खुश हुए थे। और गॉड ने बताया था कि तुम्हें इस होली डीमन कॉन्टिनेंट पर डीमंस के आने की वजह जाननी होगी, और जब तुम्हारा इस दुनिया का मिशन पूरा होगा तब तुम्हें भाग्य के अनुसार दूसरी दुनियाओं में जाना होगा। सभी लोग ये देख खुश हुए कि अब लीजेंडरी इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन भी जागृत हो गया है, और इस थोन की एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि सूखे पड़े पेड़ में भी जान आ गई थी। हान क्वीन बताते हैं कि हमारी मानवता का 6197वां वर्ष है जब डीमन जाति इस होली डीमन कॉन्टिनेंट में आई थी। 6000 साल की इस लंबी दर्द भरी रात को पार करते हुए अब वो वक्त आ गया है जब हमारी मानवता के पास सबसे मजबूत डिवाइन सील थोन मौजूद है। इस इटर्निटियन क्रिएशन थोन में से इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि ये पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में फैल गई थी। सभी नाइट ये देखकर खुश होते हैं क्योंकि अब उनके पास वो पावर थी जिससे वो डीमन को हरा सकते थे। हाउ चेन के सामने भी वो इटर्निटियन क्रिएशन थोन उभर कर सामने आ गया था। हाउ चेन ये देख खुश हुआ, तभी उसकी यादों से उत्पन्न हुआ लिटिल हाउ चेन भी वहाँ गया। वो उस थोन को देखकर कहता है कि यह वाकई काफी भव्य डिवाइन थोन है और वो उसके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। हाउ चेन कहता है कि तुम्हें याद होगा कि बचपन में हमने हमारे ओडिन टाउन के उस विशालकाय ओडिन माउंटेन को देखा था। हम ये सोचकर परेशान थे कि वो माउंटेन बादलों से भी ऊपर उठा हुआ था, जिससे हमें लग रहा था कि ऊपर चढ़ना असंभव होगा। लेकिन फिर पिताजी ने हमें बताया कि चाहे पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जब तक आप हर एक कदम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाते हैं तो तुम एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हो। यानी हाउ चेन के लिए इस डिवाइन थोन को प्राप्त करना एक पहाड़ चढ़ने के जैसा था। उसने कभी हार नहीं मानी और वो पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहा, जिससे आज वो इस थोन पर विराजने जा रहा है। लिटिल हाउ चेन कहता है कि तुमने जो सोचा था आखिर वो कर ही दिखाया, और मैं देख रहा हूँ कि तुम उसी पहाड़ की टॉप पर खड़े हो जिसका सपना हमने बचपन में देखा था। हाउ चेन कहता है कि मैंने अकेले ने नहीं किया, हम दोनों ने साथ मिलकर किया है, जिससे ही आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। और अब हाउ चेन उस थोन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। लिटिल हाउ चेन कहता है कि हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई शिखर पर खड़े होने से मिलने वाला दृश्य काफी सुंदर होता है। हाउ चेन कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, क्योंकि बचपन से ही तुम दृढ़ विश्वासी थे और तुम्हारे द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम शिखर पर जाने की एक सीढ़ी की तरह है, और मैं ऐसे ही आगे बढ़ना जारी रखूंगा। अब वो इटर्निटियन क्रिएशन थोन पूरी तरह से प्रकट हो रहा था। हान क्वीन कहते हैं कि अनंत समय से चलने वाला वो अंधेरा अब नए प्रकाश के साथ खत्म होने वाला है। अब हमारा जीवन आनंदित होगा, विनाश समाप्त हो जाएगा और ये सदा के लिए शाश्वत होगा, क्योंकि इस थोन में सारी दुनिया को ऑर्डर देने वाली हेवनली पावर है। हाउ चेन अब उस थोन पर बैठने वाला था, जिससे उसके पिता और दादा काफी खुश थे। शेनिन भी खुश हो रही थी। हर एक मेंबर जो वहाँ मौजूद था उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। हाउ चेन इस इटर्निटी एंड क्रिएशन थोन की स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, और अब वो इस स्वॉर्ड के साथ अपने इस इटर्निटियन क्रिएशन पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे आसमान गोल्डन एनर्जी से चमक उठा था। शेनिन कहती है कि आखिर तुमने जीवन भर जो सपना देखा वो आज पूरा हुआ, और ये सब तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयासों के पुरस्कार की तरह है। हाउ चेन सभी थोन को समन करके वहाँ बुला रहा था, जिससे लोंग तियानिंग जिंग यू भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने अपने थोन पर जा रहे थे। ग्रैंडपा यांग भी अपने थोन पर आ गए थे। वो कहते हैं कि ये थोन का रेजोनेंस है। अब इस अलायंस में सभी 6 थोन एक साथ एक्टिवेट हो गए थे। हान क्वीन कहते हैं कि मानवता की इतिहास में होने वाली एक अद्भुत घटना है। नाइट हॉल में भी मौजूद अब सारे थोन एक्टिवेट हो गए थे और एक तेज रोशनी आसमान में फैल रही थी। सभी लोग ये देखकर खुश हो रहे थे। वो समझ गए थे कि 6 डिवाइन थोन एक साथ एक्टिवेट हो चुके हैं, और अब इससे सभी जगह लाइट पावर की बारिश हो रही थी, जिससे सभी सोल्जर खुद को ताकतवर महसूस कर रहे थे। उनकी पावर में वृद्धि हो रही थी। वो कहते हैं कि अब हमारे पास 6 डिवाइन थोन की पावर है। इससे अब हम डीमंस को जवाबी हमला करने में सफल हो सकते हैं और हम उन्हें पूरी तरीके से कुचल पाएंगे। हम अपनी उस मातृभूमि को वापस प्राप्त करेंगे जिस पर डीमन कब्जा कर बैठे हैं। इससे सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हान
हान क्यून कहते हैं कि फाइनली वो पल आ गया है जिसका हमने हजारों सालों से इंतजार किया। अब 6 डिवाइन सील थ्रोन एक साथ जागृत हो चुके हैं और इस डिवाइन सील थ्रोन की ये 6 किरणें आसमान को बहते हुए स्वर्ग की ओर जा रही थी। चेनिंग खुश हुई कहती है कि हमारे लीडर वाकई काफी कमाल के हैं। लिन भी बोलता है कि हमारे लीडर ने दुनिया के सबसे मजबूत सिंहासन को एक्टिवेट किया। मैं खुद इस थ्रोन का अनुभव करना चाहता हूँ। जियांग बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी टीम में 3 डिवाइन सील नाइट मौजूद है, क्योंकि आओ चेन, हान यू और जाओ फेंग तीनों के पास अब डिवाइन थ्रोन आ चुके थे, जिससे उनकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और अब वक्त आ गया था जब मानवता डीमंस के खिलाफ ऐसा युद्ध लड़ेगी जिसमें वो विजयी होंगे। वहीं अब हम डीमन एम्परर फेंग जियो को देखते हैं जो अपने पैलेस में मौजूद होता है। उसे उसका बेटा आबाओ बताता है कि इटर्निटियन क्रिएशन के थ्रोन को एक्टिवेट कर लिया गया है। फेंग जियो गुस्से की आग में भड़क उठा। वो कहता है कि इटर्निटियन क्रिएशन डिवाइन सील हजारों सालों से नहीं जागा, क्या वाकई वो प्रकट हो गया है? आबाओ कहता है कि पिताजी ये बात सच है, हजारों सालों में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस डिवाइन सील थ्रोन को एक्टिवेट करने की काबिलियत रखता है और वो लोंग हाओ चेन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अभी भी जिंदा होगा। फेंग जियो कहता है कि अब इंसान पावरफुल हो चुके हैं, अगर हमें उन्हें हराना है तो मुझे डिवाइन एसेंस को प्राप्त करना होगा जिससे मैं गॉड लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और वो फैंटेसी पैराडाइज में मौजूद ये जियोलाइस है, उस एसेंस को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो फैंटेसी पैराडाइज में जाने के लिए निकल जाता है और आबाओ से कहता है कि जब तक मैं इस जगह पर अनुपस्थित रहूंगा तुम्हें अस्थायी रूप से दानव कबीले के आंतरिक मामलों को संभालना होगा। आबाओ उनकी बात समझ आता है और वो खुश भी था, क्योंकि थोड़े वक्त के लिए ही सही पर डीमन जाति का सारा कारोबार उसके कंट्रोल में आ गया था। वहीं हम ड्रैगन रेसिस्टिंग पास पर यांग वेन जाओ को देखते हैं जिसने भी डिवाइन सूट को प्राप्त कर लिया था। वो लॉर्ड जिंगयू को बताता है कि मैंने आपके डूम एंड डेथ डिवाइन सील के ट्रायल को पार कर लिया है और अब उसे बस लॉर्ड जिंगयू का ट्रायल पास करना था और वो उनका थ्रोन हासिल कर लेगा। चेनिंग खुश हुई उसके पास आती है और वो कहती है कि तुम इस एडमेंटियम थ्रोन में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। यांग वेन जाओ कहता है कि मास्टर मैंने डिवाइन सील ट्रायल को कंप्लीट कर लिया, इसीलिए अब आप मेरा ट्रायल कब लोगे? जिंगयू गुस्से में कहते हैं कि तुम मेरे थ्रोन को लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो? यांग वेन जाओ डर गया। वो कहता है कि मैं तो बस समय का सदुपयोग करके और भी मजबूत बनना चाहता हूँ। जिंगयू से नॉर्मल करते हुए कहते हैं कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसीलिए तुम घबराओ मत, हमारा ट्रायल कल से शुरू होगा। तभी जियांग और लिन भी वहाँ जाते हैं। हाओ चेन भी शेनिन के साथ वहाँ गया था। वो कहता है कि मेरे पास एक साथी है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, उसके नए रूप को देखकर तुम सभी खुश हो जाओगे। सभी हैरान थे कि आखिर हाओ चेन किसकी बात कर रहा है। तभी हाओ चेन अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस येटिंग को बाहर निकाल लेता है जो अब एक फेरी की तरह बदल गई थी। चेनिंग पहचान जाती है कि ये येटिंग है। हाओ चेन बताता है कि थ्रोन ट्रायल के दौरान ही मैंने येटिंग की बॉडी को नया आकार दिया और अब इसकी ताकत मेरे साथ जुड़ी हुई है। जैसे जैसे फ्यूचर में मेरी शक्ति बढ़ेगी येटिंग भी उतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। येटिंग हाओ चेन के सामने आकर उन सभी को रेस्पेक्ट देती है और कहती है कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया। लिन कहता है कि तुम वही लाइट एलिमेंट फेरी हो जो पहले एक हथेली के आकार की हुआ करती थी और अब एक रियल इंसान की तरह बन चुकी है, वाकई काफी अमेजिंग है। येटिंग कहती है कि मैं तुम सभी के साथ मिलकर लड़ना जारी रखना चाहती हूँ। जियांग को तभी एक ख्याल आया और वो कहता है कि लीडर अब हमारे पास 6 डिवाइन थ्रोन मौजूद है और येटिंग को भी पुनर्जीवित कर लिया गया है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम हाओयू को ढूंढकर उसे भी वापस से जगा लें। हाओ चेन कहता है कि डीमन एम्परर फेंग जियो से युद्ध के बाद हाओयू अपनी दुनिया में ठीक होने के लिए सो रहा है और इस दौरान वो खुद को विकसित भी कर रहा था और मुझे कुछ समय पहले ही एहसास हुआ कि उसका एवोल्यूशन पूरा होने वाला है, जिससे वो कुछ ही समय में जाग जाएगा और वो सीधे ही 8 हेडेड बीस्ट में बदल जाएगा। सभी इससे हैरान हो गए। जिंगयू कहते हैं कि जब हाओयू के सिर्फ 5 सर ही थे तब उसने 2 डीमन गॉड पिलर को नष्ट कर दिया था और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता जब उसके 8 सर होंगे तब वो डीमन जाति के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा करेगा। और साथ ही अब डीमन जाति को लग रहा है कि वो मर चुका है, इसीलिए उन्होंने उसके विरुद्ध सुरक्षा भी शुरू नहीं की होगी। लोंग तियानिंग कहते हैं कि हाओयू जितनी जल्दी जाग जाएगा हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे हम डीमन पर सक्सेसफुली एक जवाबी हमला कर पाएंगे। सभी खुश थे, पर हाओ चेन कहता है कि यह सब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हाओयू की दुनिया में 10 मरे हुए एम्परर मौजूद है जो हाओयू को मिटा देना चाहते हैं, इसीलिए वो कभी भी उसे अपने एवोल्यूशन को पूरा नहीं करने देंगे। इसीलिए इस बार जब हम जाएंगे तो हमें निश्चित रूप से उनका सामना करना होगा। हाओ चेन को याद आता है कि जब उसने पहले हाओयू को बचाया था तब वो मुश्किल से उन तीनों डीमंस से बच पाया था और उन्होंने कहा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो 10 डीमन एम्परर एक साथ हमला करेंगे और उनकी पावर कम से कम 9
डिवाइन लेवल के थर्ड क्लास से ऊपर होगी। जियांग कहता है कि चाहे वो कितने भी पावरफुल हो, पर अगर उन्होंने हमारे हावियों को छूने की हिम्मत की तो हम उनका सामना करेंगे। वांग भी कहती है कि काफी वक्त हो गया है, मैंने कोई भयंकर लड़ाई नहीं लड़ी और टेम्पर कंपटीशन में भी मुझे खास मजा नहीं आया। हान यू भी कहता है कि हम इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अपने थोन पावर को भी अच्छे से जान पाएंगे। जिंगयू और लोंग तियानिंग भी इस बात से एग्री करते हैं। शेनिन कहती है कि हमारी पूरी टीम एक साथ जाएगी। लिशिन भी कहती है कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ हावियों को बचाने चलूंगी। हाओचेन मान जाता है और अब हाओचेन की पूरी टीम जाने को तैयार थी। हाओचेन कहता है कि इस बार हम उन डीमन को हावियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। वहीं अब हम हावियों को देखते हैं जिसका एवोल्यूशन जल्दी पूरा होने वाला था, पर उस डेथ लैंड में मौजूद डीमन एम्परर जाग गई थी। उसे पता चल गया था कि ऑस्टिन ग्रिफिन वापस से एवोल्व हो रहा है। वो गुस्से में बोलती है कि ऑस्टिन ग्रिफिन मरा नहीं है, वो अपना लास्ट एवोल्यूशन पूरा कर रहा है, इसीलिए ये हमारा उसे मारने का आखिरी मौका होगा। इसीलिए वो सभी मरे हुए डीमन एम्परर को जगाने लग जाते हैं। सभी एम्परर पिलर टूट जाते हैं और वो 10 एम्परर अब एक साथ जाग चुके थे और हावियों को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और अब वो उसके घोंसले की तरफ बढ़ने वाले हैं। एक डीमन बोलता है कि हमें उस हेवनली पनिशमेंट की लोकेशन मिल चुकी है जहां ऑस्टिन ग्रिफिन मौजूद है, इसीलिए तुरंत वहां के लिए हमें रवाना होना होगा। सभी डीमन गुस्से में चिल्लाने लगे और वो कहते हैं कि इस बार ऑस्टिन ग्रिफिन को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता और वो तेजी से आगे बढ़े। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।